तो तुम लोगों का स्वागत है फिर से मेरे चैनल के ऊपर वो भी पूरे 100 दिन बाद। और इससे पहले कि तुम्हें से कोई पूछे कि इतने दिन में कहाँ पर था, जो कि शायद तो तुम्हें से कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। मैं देख रहा था एक एनिमे, वो भी एक हैरम रोमांटिक एनिमे, जिसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन दूसरा ही पल इतना रिग्रेट हुआ कि मुझे तुम लोगों की याद आ गई। तो आई एम शेयर विद अ ब्रांड न्यू एनिमे रिकैप वीडियो फॉर दिस चैनल, जिसमें मैं अब तुम लोगों को सुनाऊंगा उस एनिमे की कहानी जिसको देखकर मेरी तो चली, लेकिन अब मैं तुम लोगों की भी खाक करने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्टेड। तो कहानी की शुरुआत में एमसी को उसके होने वाले हैरम की एक झलक आती है, जिसकी वजह से लौंडा पलंग से नीचे गिर पड़ता है। और जब वो क्लास में होता है तो उसके एक दोस्त उसको मैसेज करके क्लब में बुलाती है, जहाँ पर उसे जाकर साफ सफाई करनी पड़ती है। और इसमें इसके फ्रेंड्स भी मदद करते हैं, और इसके फ्रेंड ग्रुप में इसको छोड़कर सारी की सारी लड़कियां होती है सच में। हालांकि यहाँ पर इनमें से एक उसकी बहन भी होती है जिसका नाम विजुरिया है, और एमसी का नाम कैकी है। और फिर साफ सफाई करने के बाद लड़कियां घर के लिए निकल जाती हैं, जबकि अपना एमसी गंदा पानी फेंकने के लिए जाता है। और रास्ते में उसे कुछ कपल नजर आते हैं, जिसको देखकर इसकी जल्दी और पानी फेंकने के बाद आके बोल रहा होता है ऊपर वाले एक गर्लफ्रेंड दिला दे। कि तभी उसे डेस्क पे पड़ा हुआ मिलता है एक लेटर, जिसके ऊपर उसका नाम लिखा था, जो देखकर वो उछल पड़ता है क्योंकि लव लेटर होता है। हालांकि इसे उससे भी बड़ा एक सरप्राइज मिलता है, जो वो एक ओवर डेस्क पर देखता है, और उसे मिलती है चड्डी। और फिर यहीं से इस कहानी का मेन प्लॉट शुरू होता है। आखिर ये चिट्ठी आई कहाँ से है? अंतरिक्ष से आई है, या फिर किसने भाई के साथ प्रैंक कर दिया, या फिर इससे भी बुरा, जो भी हो, इस चीज का पता लगाने के लिए वो चाहता है अपने वन एंड ओनली मेल बेस्ट फ्रेंड सोमा के पास। और क्योंकि लेटर भेजने वाली लड़की ने अपना नाम नहीं लिखा होता है, तो सोमा इस मिस्टर स्कल को सिंड्रेला नाम देता है। कैसे सिंड्रेला जो कि जूते की जगह चड्डी गिराकर चली गई, और ये सुनने में साउंड गुड। और फिर सोमा उसे बताता है ये चड्डी और लेटर देने वाली लड़की तेरे साफ सफाई क्रू में से कोई एक हो सकती है। और फिर यहाँ पर सस्पेक्ट की लिस्ट तैयार की जाती है, जिसमें सबसे पहला नाम होता है टोकोहारा सुइका, और दूसरी होती है सायुकी, और तीसरी होती है माउ नांजो, और चौथी होती है मिजुहा। लेकिन वो काइकी की बहन है, तो काइकी उसे खुद ही लिस्ट से हटा देता है और डिसाइड करता है कि अब वो बाकी सभी लड़कियों को इन्वेस्टिगेट करेगा। हालांकि इसके बाद काइकी नोटिस करता है कि अब सभी लड़कियां उसे उस तरह से भाव देने लगी हैं, जैसे कि जब वो टोकोहारा से मिलता है तो वो मजाक मजाक में उसे अपने साथ सोने के लिए क्लब में इनवाइट करती है। और जब वो यूकी से मिलता है तो वो उसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए पूछती है क्या उसे बड़े संतरे वाली पसंद है। और जब लौंडा बास्केटबॉल खेल रहा होता है तो नानजो भी उसे घूरे जा रही होती है, जिसको नोटिस करने के चक्कर में हो जाता है भाई का एक्सीडेंट। और फिर रिकवर करने के बाद जब लौंडा घर चलते हुए जा रहा होता है तो उसे रास्ते में टोकोहारा मिलती है, जो कि एक डॉगी की हेल्प करती है मास्टर से मिलाने में। और उन्हें देखकर उसे कुछ कुछ होने लगता है। वो अचानक से कायके से बोलती है उसका सर सिलाने के लिए। वो ऐसा करता है तो वो बदले में वो उसे किसी देकर भग जाती है। सच में हलोड़ने के पास ऐसी 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 फ्रेंड्स है, और फिर भी इसको अलग से जीएफ चाहिए। ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है काहे कि भाई दिस इज अनफेयर। और फिर खबर बात हुई बातों में, जो काहे के वो मिजुरी यहाँ से पूछता है कि आखिर क्लब में से सबसे लास्ट में कौन निकला था, तो वो यहाँ पर टोकोहारा का नाम लेती है। तो फिर अगले दिन काहे के सीधा टोकोहारा के पास जाकर पूछता है क्या ये लेटर और चड्डी तुम्हारा है, और वो बोलती है हालांकि उसने ऐसा इमेजिन किया होता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो फिर काहे कि उसे डेट के बहाने खिलाता पिलाता, और फिर उससे पूछता है क्या तुम मेरे को लेकर कुछ स्पेशल फील करती हो। जो सुनकर लौंडिया सीधा बस्ता उठा के वहां से भाग जाती है, और फिर अगले दिन से काहे कि को इग्नोर मारना शुरू कर देती है। तो लौंडा तंग आकर जबरदस्ती उसे रास्ते पे रोकता है, और उसे सिर्फ 4 वर्ड बोलता है मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है। जो सुनने के बाद वो सीधा उसको क्लास के बाद कल क्लब में मिलने के लिए बुला लेती है। और आई नो तुम लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहे होगे कि यहाँ पर कौन सा सीक्रेट काइकी ने बोला और उसने समझा। जानना है तो बस थोड़ा सब्र रखो, तुम लोगों को बहुत जल्दी पता चलने वाला है, और साथ ही काइकी को भी। हालांकि अभी तो काइकी लौटना घर जाकर जोर जोर से उसकी चड्डी खींचता है। आई मीन उसके बारे में सोचता है कि वो ही सिंड्रेला हो सकती है। तो फिर वो कल सीधा क्लास के बाद टोकोहारा से मिलने के लिए चाहता है, जहाँ पर वो सबसे पहले उसे अपनी आंखें बंद करने का बोलती है, और फिर थोड़ी देर बाद खोलने का। और फिर जैसे वो खोलकर सामने का नजारा देखता है तो वाइकी भी बॉस। और फिर वो चलाते हुए उससे पूछता है आखिर ये सब क्या है, और तुमने ये कॉलर क्यों पहन कर रखा है। तो वो उसे बताती है कि वो एक पेट कैटेगरी की हार्डकोर वाली परवर्ड है, और वो चाहती है कि उसका भी कोई मास्टर हो जो कि उसे रात भर पनिश करे। और वो काइके को उसी नजर से देखती है, उसे लगता है कि वो उसके मास्टर बनने के लायक है, तो वो उससे बोलती है प्लीज मुझे अपना पेट बना लो। लेकिन काइकी
और जब ये जा रहा होता है तो रास्ते में एक सीनियर मिल जाती है जो कि उसे बताते हैं कि कल तुम क्लब रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ के ही चले गए थे, आगे से ध्यान रखना। अब ये सुनते से वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे तो अच्छे से याद है कि वो बंद करके गया था। और फिर वो ये बात अपने दोस्त सोमा को बताता है तो वो उसे कहता है तो जब तुम पानी फेंकने के लिए बाहर गए थे तो जो असली सिंड्रेला थी उसने भी बाकी लड़कियों के साथ बाहर जाने का नाटक करा, लेकिन तुम्हारे क्लब में वापस आने से पहले ही वो वापस अंदर आ गई और लव लेटर और पेंटी रखकर वहीं पर छुप गई। और फिर जब तुम अंदर आए और सामान लेकर बाहर गए दरवाज़ा बंद करके, तो फिर वो आई अंदर से दरवाज़ा खोला और चली गई। और इसका मतलब ये भी हुआ कि अब सस्पेक्ट वाली लिस्ट में सिर्फ 4 लड़कियां नहीं रही हैं क्योंकि उनके अलावा कोई दूसरी लड़की भी तो आ सकती है। तो सेयुकी टोकाहारा हमारे प्राइम सस्पेक्ट नहीं है। और वैसे तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है उसके साथ? काहे की कहता है मैं पता नहीं लगा पाया कि वो सिंड्रेला है कि नहीं। सोबा उसे कहता है तो फिर तुझे दूसरी लड़कियों को इन्वेस्टिगेट करने के बारे में भी सोचना चाहिए। तो फिर क्या है कि नेक्स्ट सीन में यूकी की मदद कर रहा होता है लाइब्रेरी वाले काम में। और फिर यूकी जैसी किताब रखने के लिए यहाँ से जाती है, सायुकी आकर काइके को परेशान करना शुरू कर देती है और बोलती है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें परेशान करना बंद करूं तो मुझे पनिश करो मास्टर, मतलब समझ रहे हो। और फिर तभी यहाँ पर यूकी आ जाती है और फिर दोनों काइके को लेकर झगड़ना शुरू कर देते हैं। और फिर तभी उसी के तोकोहारा उसे जलाने के लिए बोलती है कि वो तो काइके के साथ डेट पर गई थी। और ये सुनते से वो नाराज होकर भग जाती है। काइके उसे बनाने के लिए जाता है और बोलता है वो असली डेट नहीं था, हम लोग तो बस साथ में खाना खाने के लिए गए थे। तो वो उससे बोलती है अगर तुम मुझे खुश करना चाहते हो तो मुझे भी संडे डेट पर लेकर चलो। वो थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर घर पर जाकर चड्डी खींचते हुए सोच रहा होता है क्या यूकी सिंड्रेला हो सकती है। तभी उसकी बहन आ जाती है तो वो उससे थोड़ी टिप ले लेता है डेटिंग के लिए। तो जब अगले दिन डेट पर यूकी एकदम क्यूटी पाए बनकर आती है तो काइके उसकी तारीफ करता है और उसका हाथ पकड़कर उसे ठेठता तक ले जाता है क्योंकि ये टिप उसकी बहन ने दी थी। और जब ये लोग मूवी देखने के बाद और फिर जब ये लोग रेस्टोरेंट में बैठकर मूवी के बारे में बात कर रहे होते हैं तभी नामचा उन्हें देख लेती है चुपके से। और फिर वही सीन होता है जो तुमने हर रोमांटिक एनिमे के डेटिंग वाले सीन में देखा ही होगा। जब लड़की वॉशरूम के लिए जाती है तो 4 लौंडे उसे घेर लेते हैं और फिर तभी एमसी आता है और उसे भगाकर ले जाता है। तुम्हें क्या लगा फाइटिंग होगी? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो फिर यहाँ पर लड़की भी खुश होकर एमसी को पप्पी दे देती है और फिर खुशी खुशी उसके साथ चिपकते हुए घर तक जाती है। डेट एंडिंग ऐसे ही होती है कैजुअल एनिमी की डेट। तो फिर डायरेक्शन में वो स्कूल में लंच कर रहा होता है अपने दोस्त के साथ और सोच रहा होता है क्योंकि कितनी अच्छी लड़की है, उसकी कोई अजीब सीक्रेट ठरकियों वाली हैबिट भी नहीं है। कि तभी यहाँ पर यूकी का मैसेज आता है जो कि उसे लाइब्रेरी के स्टोरेज रूम में बुला रही होती है मिलने के लिए। तो फिर सोमा और वो मिलकर डिस्कशन करते हैं और ये कंक्लूजन निकालते हैं कि यूकी तो एक शरीफ लड़की है, गिल्ब, और लगता नहीं कि वो सिंड्रेला हो सकती है। और कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से गिर गई होगी बेचारी, कल तुम्हारे प्यार में तो बुला रही है अपने प्यार का इजहार करने के लिए। तो फिर लौंडा भी अपने खड़े अरमान लेकर चल पड़ता है, सोच रहा होता है चलो एक अच्छी प्यारी लड़की तो मिलेगी मेरे को। कि तभी जैसे ही वो स्टोरेज रूम में पहुंचता है वो शर्माते हुए पहले तो उससे बातें करना शुरू कर देते हैं और फिर वो बोलती है मेरे को तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स हैं और मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में भी है काय के। और फिर वो उससे बोलती है प्लीज मेरे गुलाम बन जाओ। अब ये सुनते से लूंडा थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उससे इतना तो पता होगा कि शादी के बाद आदमी गुलाम बन ही जाता है, लेकिन ये अभी से ही बोल रही है तो फिर वो मना कर देता है। वो ये सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है और बोल रही होती है लड़के तो पागल हो जाते हैं जब उनसे ऐसा कहा जाता है तो तुम मना क्यों कर रहे हो। और फिर वो कहती है समझ गए, मैं तुमको कुछ अपनी कीमती चीज दूंगी। और फिर वो वहीं अपनी चड्डी उतार देती है और उसको दे देती है और ये देखकर वो कहता है व्हाट इज दिस। वो बोलती है क्या हो गया, लड़के तो ये लेने के लिए पागल हो जाते हैं जब कोई क्यूट लड़के देती है, लेकिन एम से कहता है नहीं मैं उन जैसा नहीं हूँ। तो फिर उसे गुस्सा आ जाता है, वो उसे गिरा देती है वही नीचे और उसके मुंह में डोस देती है, ले साले। और ये करके तो यूकी को मजा आ रहा होता है लेकिन खाए के बेचारा बेहोश हो जाता है। मतलब कि ये भी अजीब निकली, पहले वाले को पेट भरने का शौक था तो दूसरे वाले को गुलाम बनाने का, तुम समझ रहे हो व्हाट आई मीन। और फिर इसके बाद से काइके को रोज बुरे सपने आना शुरू हो जाते हैं, उसकी स्कूल जाते हुए फट रही होती है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल पहुंचकर अपना शूज लॉकर खोलता है उसे मिलती है ब्रा। अब बस सच में ऐसे ही सिन की कमी है। और फिर वो देखता है लेटर भी होता है, यूके का लेटर होता है, उसमें बोला होता है कि उससे बड़े हैं जितना तुम इमेजिन करते हो। तो क्लास के पास काइके सीधा उसके पास से पहुंच जाता है और बोलता है ये क्या है। और वो बोलते हैं तुम्हारे लिए गिफ्ट, मतलब कि समझ रहे हो यूकी कितनी अच्छी, आई मीन ठर की लड़की है, हाँ ठर की। और काय के भी उसे लेने से मना कर देता है। तो फिर उसे वो यहाँ पर एक कहानी सुनाती है जिसमें एक प्रिंसेस होती है, जैसे एक प्रिंस से प्यार हो जाता है तो वो उसे अपने पास गुलाम बना कर रख लेती है, उसे इतना टॉर्चर करती है और उसे तब तक टॉर्चर करती है जब तक कि वो प्रिंस भी उसे प्यार नहीं करने लगता। और ये कहानी सुनकर काय के कहते पढ़ते हैं कि वो सीधा भाग ही जाता है और जैसे ही ड्रॉ खोलता है उसे सिर्फ से कुछ मिल जाता है। और इस बार येटो को आरा ने भेजा होता है उन दोनों के साथ में एक तस्वीर और वो उसे धमकी देती है अगर तुम इस क्लब में मिलने के लिए नहीं आए तो वो इसे इंटरनेट पे डाल कर वायरल करा देगी।
और इस एनीमे में लोंडियों से ज़्यादा लोंडे को अपनी इज्जत की फिक्र है, तो वो चाहता है जहाँ पर आज हमारे टोकोहारा का हेड मास्टर खेलने का मन हो रहा होता है और वो बोलती है प्लीज़ मास्टर अपना फर्स्ट ऑर्डर दो। तो क्या है कि उसे कॉस्ट्यूम उतारने के लिए बोलता है, लेकिन वो बताती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, उसके हाथ बंधे हैं और चाबी गलती से उसने उस जगह गिरा दी है। और क्या है कि तो अपना श्रीफ लौंडा है, इसलिए वो चाहेगा और किसी को मदद के लिए बुलाएगा, है ना। लेकिन ये आखिर उसकी जगह पर मैं क्यों नहीं हूँ। बहुत अच्छे गाय कि तुमने बहुत अच्छा काम करा, इसी लड़के की मदद करनी चाहिए। और समाज सेवा करने के बाद काय कि वहां से फिर भग जाता है और लंच करने के बाद कॉरिडोर में चलते हुए जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से यूकी उसे थप्पा कर देती है। राय के उससे बोलता है मुझे पता है ये तो मुझे हो गया, अब छोड़ भी। तभी वो उससे बोलते हैं आंखें मत खोलना, मैंने कपड़े नहीं पहने हैं। और काय कि विश्वास भी कर लेता है और फिर वो उसे क्लासरूम में ले आती है जहाँ पर वो उसे अच्छे से बांध देती है और बोलते है अब अपनी आंखें खोलो। और वो आंखें खोलते से ही बोलता है क्या तुमने इतनी जल्दी कपड़े पहन लिए है। और यूकी भी बॉस कोई कितना गवार हो सकता है। और वो उससे पूछताछ शुरू करते हैं यहाँ का तुम कहाँ पर जा रहे थे, काहे कि नहीं बताता। तो वो बोलते लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। और वो उसकी फर्स्ट किस छीनने के लिए आगे बढ़ने लगती है पनिशमेंट के तौर पर, मतलब सच में। और फिर तभी यहाँ पर टोकाहारा आ जाती है और फिर होना क्या था, दोनों कायके के लिए लड़ने लगते हैं कि तभी यहाँ पर थर्ड पर्सन नानजो भी आ जाती है जो कि उनसे छीन कर कायके को ले जाती है। कायके उसे बोलता है तुम्हारा शुक्र है मेरे को बचाने के लिए। तभी वो उसके ऊपर चिल्लाती है कि वो हमेशा उन दोनों के साथ ही घूमता हुआ रहता है और इस सुनने में ऐसा साउंड कर रहे हैं ना जैसे कोई जेलिस हो रहा है। पर तभी क्या है कि उससे पूछता है आखिर तुम्हें इस बात से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। वो बोलते हैं मुझे तुम्हारा दूसरी लड़कियों के साथ घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब इस बात का क्या मतलब निकालेगा क्या है कि क्या ये सिंड्रेला हो सकती है। लेकिन कहानी को लंबा खींचने के लिए राइटर यहीं पर इस एपिसोड को खत्म कर देता है और बीच में एक और एपिसोड घुसेड़ देता है जिसकी स्टार्टिंग में सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि क्या है कि कंफ्यूज है थोड़ा सा क्या कि उसके कहने का क्या मतलब था। और वो यहाँ पर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हम नानजो भी वही करती है जो कि टोकोहारा ने किया था, इग्नोर। लेकिन थोड़ा भाव खाने के बाद नानजो उसे अपने साथ घूमने चलने के लिए बोलती है, लेकिन वो वाली बातें करती है। और यहाँ पर नानजो तो बढ़िया गेम खेल रही होती है और दोनों लौंडे पीछे खड़े उसको देख रहे होते हैं। और यहाँ पर सोमा भी आया है और जैसे गेम ओवर होता है काहे का पावर ट्रिप हो जाता है, जिसे बचाने के लिए सोमा आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है और जो देखकर नानजो बड़े एक्साइटेड होकर फोटो खींचने लगते हैं। और इससे याद आया हाँ ये लोग एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाते हैं। और फिर सोमा तो साइकिल के साथ निकल जाते हैं अपने घर पर, तभी बारिश हो जाती है और काहे की जाता है ड्रिंक देने के लिए। और जैसे वो आता है वो देखता है नानजो सोमा की तस्वीर देख रही होती है मोबाइल में। और ये देखकर काहे के सोचता है शायद से ये मुझे नहीं सोमा को पसंद करती है। और वो उससे पूछ भी लेता है सीधा क्या तुम सोमा को पसंद करती हो। और वो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं जैसा कि तुम्हें लग रहा है। और बस्ता उठाकर भाग जाते हैं और काहे के देखते हैं उसकी आंखों में आंसू होते हैं जो देखकर उसे ऐसा फील होता है जैसे कि उसने यहाँ पर कुछ बुरा कर दिया है। और फिर इसके बाद तो लौंडा पूरे टाइम गिल्ट और डिप्रेशन में घूमता रहता है। जिससे उभरने में मिस वो उसके हेल्प करती है। तो फिर वो अगले दिन सीधा उसके पास जाकर बातों को क्लियर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फिर किसे इग्नोर कर दिया जाता है। तो फिर वो उसके पीछे ही पड़ जाता है, जैसे नानजो परेशान होते हुए कहते हैं बस बहुत हो गया। और बताती है कि मैं खा नहीं पा रही हूँ, पी नहीं पा रही हूँ, अपना काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं भी पूरी टाइम से परेशान हूँ, ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है। तो यहाँ पर काहे के भी उसके सामने झुक जाता है और बोल रहा होता है लगता है कि जाने अनजाने में मैंने तुमको हर्ट कर दिया है, प्लीज मुझे माफ कर दो और तुम्हारी माफी पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। और ये सुनते ही लोंडा एकदम से एक्साइटेड होते हुए उसके पास आती है और मोटी मोटी आंखों से कहती है क्या कुछ भी। और बोलती है ठीक है मैं एक रिलेशनशिप डिमांड करती हूँ। जो सुनकर कायके के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो सोचता है क्या यही मेरी सिंड्रेला हो सकती है जैसे मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था। तभी वो बोलते हैं कि मैं चाहते हो कि तुम सोमा के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। जो सुनकर लूंडा थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है क्यों। तभी वो अपने पास एक कॉमिक निकालती है जो देखकर सोमा भी वो और कॉमिक पकड़कर उसके ऊपर ही चिल्लाना शुरू कर देता है। और अब यहाँ पर से सारी चीजें समझ में आने लगती है कि वो क्यों उन्हें घूरती रहती थी हर वक्त और वो उस वक्त सोमा की फोटो क्यों देख रहे थे मोबाइल में। असल में जो नान जो है वो एक BL मांगा आर्टिस्ट है और उसने अपने किरदारों के तौर पर सोमा और काइकी को चुना है। वो हाथ जोड़ते हुए कहती है मैं चाहती हूँ मेरे कॉमिक मटेरियल के लिए तुम सोमा के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। लेकिन काइकी मना कर देता है तो नानजो उसे धमकी देते हैं कि वो अब से उसे किसी भी लड़की के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं आने देगी। और फिर एक्शन में वो उदास होते हुए जा रहा होता है और सोच रहा होता है तो नानजो भी डर के निकले जिसे तलवार से तलवार टकराते देखने का शौक है। यस भाई यस। और फिर वो जैसे लॉकर खोलते हैं उसे फिर किसे कुछ मिल जाता है। भाई सच में लॉकर है क्या है, कोई भी कुछ भी पटक के चला जाता है। जो भी हो इस बार भी उसे एक तस्वीर मिली होती है उसी कांड की जो किसने टोकोहारा के साथ करा था। उसी वक्त किसी ने इसकी पिक्चर खींच ली होती है। अब वो उसे टॉर्चर करता है तो वो इसे टॉर्चर करता है और मिलने के लिए बुला रहा होता है।
और फिर वो उस जगह पर मिलने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है उसे ब्लैकमेल करने वाली असल में एक क्यूट सी लड़की होती है और वो उसको ब्लैकमेल करने की वजह बताती है कि वो किसी के प्यार में है। अब ये सुनते से लौंडे के मन में लड्डू फूटते हैं और वो जाकर सीधा उसका हाथ पकड़ता और बोल देता है मुझसे शादी कर लो। और वो बोलती है क्यों। और यहाँ पर एक और बार खाइकी का कचड़ा हो जाता है और वो यहाँ गलती से लाइट चालू कर देता है और दीवार पर चारों तरफ बस सोमा ही सोमा की तस्वीरें लगी होती हैं। और फिर वो लड़के भी रिवेल करती है कि वो सोमा को पसंद करती है। तुमको क्या लगा अरे लड़की बस एमसी के लिए आएगी। हालांकि ये लड़की भी नॉर्मल नहीं है, ये भी एक नंबर के स्टोकर है। और फिर ये लोग रेस्टोरेंट में जाकर बात करते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है इस छोटी लड़की का नाम होता है ओतोरी। और ये काइके से हेल्प चाहती है कि वो इसकी सेटिंग सोमा के साथ करा दे। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो ये फोटो इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर देगी। तो अब यहाँ पर काइके बेचारा दुविधा में होता है कि आखिर इसकी सेटिंग सोमा के साथ कराएं कैसे। सोमा को तो लॉलीकॉन पसंद है और ये लड़के उससे बड़ी है, हालांकि बस दिखती छोटी है। और तभी उसे मिज़ियाओ को देखकर एकदम से कुछ आइडिया आ जाते हैं। तो फिर वो अगले दिन उसको क्यूटी पाई बनाकर सोमा के सामने पेश करता है और उसे अंडर क्लासमेट बताता है, मतलब कि एक ईयर छोटी है तुमसे, ऐसे करके इंट्रोड्यूस कराता है क्योंकि सोमा को लॉलीकॉन पसंद है ना और उसको देखते से उसके दिल में कुछ कुछ होता है। और जब दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दोनों को टेनिस में बहुत इंटरेस्ट है। और यहाँ पर गाय कि दोनों को पास लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और जो ओतोरी है उसको सोमा का नंबर भी दिलवा देता है और साथ में एक फोटो भी खींच देता है, जिससे तो वो काफी तो खुश हो जाती है और बार बार उसी वीडियो को प्ले कर करके देख रही होती है। और फिर ओतोरी नोटिस करती है कि काहे के पीछे उदास पड़ा रहता है तो वो उससे पूछती है प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। तो फिर यहाँ पर वो भी उसको अपनी सारी सिंड्रेला वाला किस्सा बताता है, जो सुनने के बाद वो उसे एक हिंट देती है। उन 4 लड़कियों के अलावा उस वक्त क्लब बिल्डिंग के अंदर जो भी लड़कियां मौजूद थी उनमें से कोई सिंड्रेला हो सकती है। जो सुनने के बाद काइके का दिमाग तो ओवरलोड हो जाता है क्योंकि कितनी सारी लड़कियां होंगी यार और ये जूती तो है नहीं कि सबको पहना के देखेगा। और फिर तभी उसे टीचर की याद आती है, उन्हें पता होगा कि शायद क्लब बिल्डिंग में लास्ट में कौन लड़की निकली होगी उन चारों के अलावा। तो वो उनसे पूछने के लिए जाने लगता है कि तभी सामने से एक लड़की आती है चलते हुए और फिर वही टिपिकल सीन होता है, लड़के एमसी के सामने आई है वो भी पेपर के साथ, वो भी सीढ़ियों से। तो गेस व्हाट क्या होगा, पेपर गिर जाएंगे, लड़की भी गिर जाएगी। हीरो बचाने के लिए आगे बढ़ेगा और उसको बचाने के लिए खुद नीचे भी जाएगा और अब तक ये देखकर तुम लोगों की जल चुकी होगी। लेकिन जरा रुको रुको, एमसी उससे अपने ऊपर से हटने के लिए बोलता है लेकिन वो उससे और ज्यादा चिपक जाती है। सच में अब तो मेरी भी जल चुकी है, कितनी लड़कियां दोगे भाई एमसी को, 3-4 कम थी, एक और चाहिए। और फिर वो टीचर के पास पहुंचकर पूछता है तो वो यहाँ पर फुजीमोटो का नाम लेते हैं, वही लड़की जो कि कुछ देर पहले से चिपक रही थी। हालांकि फुजीमोटो का काइके से चिपकने के पीछे एक वजह है जो कि तुमको बाद में पता चलेगी। फिलहाल अपना काइके लोंडा बेंच पे बैठा हुआ उसी के बारे में सोच रहा होता है कि तभी पीछे से वो आ जाती है और उसके लिए कुकीज भी बनाकर लाई होती है। और फिर वो काइके से चिपकती भी है पूरे 1 मिनट तक और फिर भाग जाती है। तो फिर काइके अपने स्टोकर उतरे के पास आकर उसका सारा काला छट्टा निकालता है, जो कि उसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी होती है बैकग्राउंड में। कंक्लूजन निकालती है कि वो बस एक एक्सीडेंट स्टूडेंट है, नॉर्मल है रिपोर्ट उसके बारे में। और फिर काय के क्लब में जाता है जहाँ पर वो यूकी के जाल में फंस जाता है। वो उसके ऊपर बैठे आती है और उसे बताते हैं कि आज उसने एक सपना देखा था जिसमें वो टोकोहारा से कप साइज बढ़ाने का पूछ रही थी, लेकिन तभी पीछे से काय किया जाता है और बोलता है अरे ये तो मैं ही कर दूंगा मसाज करके। तो अब यहाँ पर अब यूके उसे बदला लेना चाहते हैं उसे जिसका, और वो भी उसके साथ वही करेगी। लेकिन काय के रेसिस्ट करता है और गलती से वही कर डालता है जो कि उसने सपने में देखा था और फिर वो रोते हुए यहाँ से भाग जाती है। और जो भी हो अब यहाँ पर फुजीमोटो आ जाते हैं इन्फेक्शन करने के लिए और साथ ही काय को इन्वाइट भी करती है उसके साथ कोई क्या कहते हैं कहीं का कचड़ा साफ करने के लिए। और यहाँ पर टोकोहारा भी उनकी बातें सुन लेती है चुपके से। तो फिर नेक्स्ट सीन में वो भी इन्हीं के साथ आ जाते हैं और यहाँ पर ट्रियो हो जाता है और टोकोहारा उसे काइके से दूर रहने के लिए बोलती है तो वो जानबूझकर और ज्यादा चिपकती है काइके से। तो फिर यहाँ पर टोकोहारा किसी बहाने से काइके को थोड़ा अकेले में बुलाते हैं और फिर साथ ही उसके ऊपर चढ़कर हमला करते हुए चाटने शुरू कर देती है। वो घबराते हुए कहते हैं आखिर तुम्हें क्या कर रही हो। वो बोलते हैं मैं तुमसे दूसरी लड़कियों की स्टैंड मिटा रही हूँ। और वो यहाँ पर कुछ ज्यादा वाइल्ड हो रही होती है तो काइके सोच रहा होता है कि आखिर वो अभी से शांत कैसे करे। अगर वो इसके साथ भी वही करता है जो कि उसने यूकी के साथ करा था तो बात नहीं बनने वाली, हो सकता है कि उल्टा ये और ट्रिगर्ड हो जाए। और फिर तभी उसे यहाँ पर अपने दादा की कोई सीक्रेट टेक्निक याद आती है जो कि उसने कुत्तों को काबू करने के लिए काइके को सिखाई थी, जो कि थी टच द बट। तो यहाँ पर काइके उसी टेक्निक को परफॉर्म करता है और इट्स वर्क। टोकोहारा शांत होकर चली जाती है और वो बोलता है शुक्रिया दादाजी ये टेक्निक सिखाने के लिए। और यहाँ पर जो फुजीमोटो रहती है वो पानी में गिर जाती है तो काइके उसको जैकेट ऑफर करता है, जिसका शुक्रिया अदा करने के लिए फुजीमोटो उसको अपने ऑफिस में बुलाती है, अच्छा केक खिलाती है और उसके साथ ही चिपक कर बैठ जाती है और सो भी जाती है।
और कायके के मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि शायद उसे एक सिंपल सी लड़की मिल गई है। उसकी सिंपल सी रोमांटिक स्टोरी अब शुरू होने वाली है, जिसमें कोई भी पेट नहीं होगा, कोई भी क्या कहते हैं स्लेव वगैरह नहीं, कोई भी बीएल मटेरियल नहीं, सिंपल सा रोमांस जो कि कायके को चाहिए था। और ये सोचते सोचते वो भी लुढ़क जाता है। और फिर जैसे उसकी नींद खुलती है तुम फुजी मोटो, और फिर कायके उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है। तो फुजीमोटो बताते हैं कि असल में मैं एक स्मेल फटीक हूँ और मुझे लड़कों की स्मेल पसंद है, और खासकर तुम्हारी लड़कों में तो मेरी फेवरेट स्मेल बन चुके हो कायके, इसलिए मुझे तुम्हारी अंडरवेयर चाहिए। लेकिन कायके मना कर देता है, मतलब कि ये भी डर के निकले, यानी कि कायके का अरमान फिर से भे गए। और फिर कायके चला जाता है अपनी साइड जॉब पर ओतोरी और सोमा का टचअप करवाने, जहाँ पर उनके रिलेशनशिप को एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए कायके आइडिया देता है डबल डेट का। और डेट के सक्सेस हो जाने के बाद ओतोरी को इतना कॉन्फिडेंट आ जाता है कि वो अगले दिन सोमा को पूरी सच्चाई बताकर उससे कन्फेस कर देती है। लेकिन सोमा कहता है सॉरी मुझे तो लॉलीकॉन चाहिए। और फिर इसके बाद से तो ओतोरी म्यूजिक। लेकिन सोमा भी उसको रिजेक्ट करने के बाद दुखी हो गया होता है, तो फिर वो वापस जाकर टचअप करने का फैसला करता है। लेकिन जिससे वो पहुंचता है और फिर सोमा जैसे ही आते हैं दोनों चुप हो जाते हैं और उतरी तो साफ सफाई देना शुरू कर देती है। लेकिन इन बातों को इग्नोर करते हुए सोमा जाकर सीधा उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, मैं तैयार हूँ, लेकिन अब लोग स्टार्ट करेंगे एज अ फ्रेंड। जो सुनते से उतरी के सारे अरमान भे जाते हैं। हालांकि थोड़ा भाव खाने के बाद वो मान जाती है। तो इनका किस्सा निपटाने के बाद काहे कि भैया छुट्टे के दिन घर पे आराम से परेशान हो रहे होते हैं और छठी देखते हुए सोच रहे होते हैं जिन भी लड़कियों को मैंने अभी इन्वेस्टिगेट करा वो सारे के सारे एक नंबर के ठर के निकले। और फिर चड्डी को पलंग के नीचे रखने के बाद वो टॉयलेट की तरफ जाने लगता है और उसके मन में ख्याल आता है अगर कोई लड़की है जो कि बहुत ज्यादा ठर की है लेकिन साथ में काफी ज्यादा क्यूट भी है तो क्या तुम उसके प्यार में गिरोगे। हालांकि कायके का तो नहीं पता, लेकिन मुझे तुम लोगों का पक्का पता है अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी लड़की आ भी जाएगी तब भी तुम उसे नहीं छोड़ोगे, खा ही जाओगे सालो। चलो मजाक को साइड करते हैं और कहानी में वापस आते हैं। कायके जैसे दरवाजा खोलता है उसे मिजुहा दिख जाती है, वो भी बिना कपड़ों के। तो वो फटाक से सॉरी बोलते हुआ भाग जाता है और फिर बाद में उससे माफी मांगकर इनका मामला सेटल हो जाता है कि तभी आती है फिर टोको हारा घर पे टोकी डोकी खेलने के लिए। लेकिन अपना काहे कि मना कर देता है, तो फिर उसे वो बेल दिखाते हुए टॉर्चर करते हैं कि वो अभी जा रहे और मिजुहा को ये दिखा देगी, तो फिर वो मान जाता है। और फिर ये लोग खेलते खेलते यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाते हैं, मतलब सच में। और फिर तभी यहाँ पर मिजुआ आ जाती है और अपने भाई के करतूते देखकर वापस लौट जाती है। फिर जिसके बाद काइके उसे समझाने के लिए जाता है और फिर टोकोहारा भी चली जाती है और उसके जाते से ही अब यूकी आ जाती है और वो भी बनी कॉस्ट्यूम के साथ और काइके को पहनने के लिए बोल रही होती है। लौंडा मना कर देता है तो फिर वही बेल दिखाकर उसे टॉर्चर किया जाता है। तो अपनी बहन के सामने इज्जत बचाने के लिए वो यूकी के सामने अपनी इज्जत उतार देता है, आई मीन पहन लेता है बनने के कपड़े, जो देखकर वो पेट पकड़ पकड़ कर हंसती है और उसको खूब मजाक उड़ाती है और फोटो भी खींचती है। और अपना मन भर जाने के बाद वो भी काइके को कुछ देने के लिए उतार देती है चड्डी कि तभी भैंचे का पाँव ट्रिप हो जाता है और वो काइके के ऊपर ही गिर पड़ती है और आवाज सुन के मिजुआ आ जाती है और दोनों को देख लेती है। और फिर वही सेम चीज रिपीट 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 और इस तरह से इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए काइके का पूरा दिन खत्म हो जाता है। हालांकि ऐसी कठिनाइयां हमें कब मिलेगी यार। तभी मिजुआ आ जाती है हेयर ड्राई लेकर और अपने बाल सुखाने के लिए कहती है और बोल रही होती है मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो दोनों इतनी ज्यादा ठरके निकलेंगी। हालांकि कहे कि एक बात याद रखना तुम सबसे पहले मेरे हो, और ऐसा कहने के बाद वो वहां से निकल जाती है। मतलब कि समझ रहे हो कुछ तो गड़बड़ है दया हो, कुछ तो गड़बड़ है। और फिर कहा है कि अपने रूम में वापस आ जाता है और चट्टी निकालने के लिए हाथ डालता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता, उसकी चट्टी चोरी हो चुकी होती है। तो अब यहाँ पर कायके का शक दो लोगों के ऊपर जाता है, टोकोहारा और यूके, क्योंकि ये दोनों तो आज उसके कमरे में आए थे। तो अब यहाँ पर कायके दोनों को इन्वेस्टिगेट करने का सोचता है और वो सबसे पहले जाता है सीधा टोकोहारा के पास और उसे सीधे नहीं बोलता, उससे कहता है मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है। वो उससे बोलता है लेकिन क्या तुम तैयार हो मेरी पेट बनने के लिए। और फिर वो उसको सीधा अम्यूजमेंट पार्क लेकर पहुंच जाता है, क्योंकि काइके ने कुछ ऐसा सोचा होता है जब राइड स्टार्ट होगी हवा चलेगी उसके स्कर्ट उड़ जाएगी जिससे वो उसकी पैंटी देख पाएगा। और अगर यही फिर निकली मतलब कि टोकोहारा जिंदरेला है और वो चोर है, तो फिर यहाँ पर काइके उसको कई सही राइडों पर ले जाता है जैसे कि रोलर कोस्टर और बाकी की तो और राइड है जिसका नाम मुझे नहीं पता। लेकिन नाकामयाबी रहता है, वो नहीं देख पाता जो उसे देखना था और सारे प्लान उसके फुस हो जाते हैं और रात हो चुकी होती है और अब वो दोनों अलग होने वाले होते हैं और उसका टाइम भी खत्म होने वाला होता है। तो फिर यहाँ पर क्या है कि उसे सीधा बोल देते हैं अपनी स्कर्ट उठाओ, जो सुनने के बाद टोकोहारा मना करने लगते हैं और काफी ज्यादा हेजिटेट कर रही होती है।
और ये देखकर काइकी को और भी ज़्यादा शॉक होने लगता है। वो उसके ऊपर प्रेशर डालते हुए कहता है, आज के दिन मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो फिर वो ना चाहते हुए भी अपने स्कर्ट उठाकर उसे दिखाती है और काइकी भी देखने के लिए तैयार हो जाता है एकदम। और फिर जैसे ही वो सामने के नज़ारे को देखता है, काइकी भी बॉस टोकोहारा ने लिटरली कुछ भी नहीं पहना होता है। और फिर इसके बाद हमें सीधे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। दोनों मिलते हैं एक दूसरे से स्कूल में, लेकिन उसको देखकर टोकोहारा शर्माते हुए भग जाते हैं, ये कहते हुए कि अब उसे काइके के इंटेंशन अजय समझ में आ गए हैं, मतलब कि समझ रहे हो। और फिर काइके भी नोटिस करता है, जब वो क्लब में होते हैं तो टोकोहारा उन्हें इग्नोर कर रही होती है, और यूकी जब उसे चिपकती है तो टोकोहारा रिस्पॉन्स भी नहीं करती। तो जो देखकर अब यूकी उससे और ज्यादा चिपकती है, किसी दिन लगती है और गिर ही जाती है उसके ऊपर। जिसके बाद से तो टोकोहारा अब उसे और भी ज्यादा इग्नोर करना शुरू कर देती है। और फिर इसके बाद काइकी लौंडा से क्लब में जाकर उससे पूछ लेते हैं आखिर बात क्या है। वो बोलती है, मैं समझ रही हूँ तुम मुझे जलाना चाहते हो यूकी के साथ चिपक चिपक कर, मैं समझ रही हूँ तुम्हें हार्ड प्ले करना है। जो सुनने के बाद काइकी कहता है, अच्छा तो ये बात थी और मैं सोचा था कि कुछ और बात है। और फिर साथ ही वो हैरानी के साथ सोचते हुए कहता है, जरा रुको, जो सिंड्रेला है वो आसानी से खुद को सिंड्रेला थोड़ी ना मान लेगी, और हो सकता है कि ये मेरी चड्डी चोर हो, इसने ही सिंड्रेला वाली चड्डी चुराई हो और यही सिंड्रेला हो। तो अब वो उसे सीधा पूछ लेता है, मेरे को एक बात क्लियर करनी है, क्या तुम ही वो हो जिसने मेरे रूम से चड्डी चुराई है? और वो सोच रहा होता है, अगर ये वाकई में सिंड्रेला हुई तो ये आसानी से तो नहीं मानने वाली। पर तभी टोकोहारा कहते हैं, तुमने एकदम सही कहा, मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हारे कमरे से चड्डी चुराई थी, और इस वक्त तो मैं उसे पहने भी हुई हूँ। और वो स्कर्ट उठाते हुए उसे दिखाने में लगती है, और कह के कहता है, नहीं नहीं नहीं। और इसे देखता है बोलता है, अरे ये तो मेरी चड्डी है। और फिर साथ ही चौंकते हुए कहता है, अरे मेरी चड्डी तूने क्यों पहनी है? तो टोकोहारा उसे बताते हैं, वो उसके कमरे में कुछ अश्लील सामग्री ढूंढ रही थी, लेकिन उसे यही मिला तो उसने यही रख लिया। और वो काइकी से बोलती है, क्या तुम मेरी पहन कर देखना चाहोगे? काइकी मना कर देता है, और फिर वो चलते हुए जा रहा होता है और बोलता है, तो टोकोहारा सिंड्रेला नहीं बल्कि बस एक ठरकी है, बहुत बड़ी वाली ठरकी। और फिर उसे यूकी देखती है, जो कि आज छाता लाना भूल गई थी, तो फिर वो उसे घर तक लिफ्ट देता है। जिसके बदले में योगी उसे घर में इनवाइट करती है और पानी लेने के लिए चली जाती है। तभी काइकी के दिमाग में आता है, अभी योगी भी तो बची है और वही चड्डी चोर सिंड्रेला हो सकती है। तो वो फिर सीधा उसको ट्रोल खोलकर चेक करने शुरू कर देता है, और उसकी चड्डियां देख के कह रहा होता है, मानना पड़ेगा बंदी पहनती तो क्यूट चड्डियां हैं। मतलब समझ रहे हो, काइकी भी कोई कम ठगी नहीं है। हालांकि तभी यूकी आ जाती है और उसे देख लेती है और उसका वीडियो भी बना लेती है, और फिर वो उसे टॉर्चर करती है। अगर चाहते हो कि बातों पर दोनों तक रहे तो गुलाम बनना पड़ेगा मेरा, और वो भी मान जाता है, बंदे के पास और कोई चॉइस ही नहीं है। और फिर अगले दिन वो यूकी की बहुत ज्यादा खातिरदारी करता है। टोकोहारा भी को भी ये नोटिस करती है और उसे भी थोड़ा अजीब लगता है। और फिर अगले दिन छुट्टी होने के बावजूद वो उसके घर पर जाता है और पूरी सर्विस देता है, बटलर बन के उसके आगे पीछे घूमता है, उसका सारा सामान उठाता है और घर पर आकर बिछ जाता है बेचारा। और फिर योगी नहाने के लिए चली जाती है, और फिर तभी उसके चिल्लाने की आवाज आती है, तो काइकी भगता भगता जाता है और बोलता है, क्या हो गया? वो इशारा करते हुए कहती है, मकड़ी। और मकड़ी आईने भी चुपकी होती है, और आईने में उसे यूकी नजर आ जाती है, वो भी बिना कपड़ों के। और जैसे यूकी कोई रियलाइज होता है, वो चिल्लाते हुए उसे भगा देती है सामान फेंक फेंक कर। और फिर यूकी उसे पनिशमेंट देती है, उसे नीचे बिठाती है, उसके सिर के ऊपर पाँव मारती है, और फिर उसके कंधे पे सर रखकर सो जाती है। हाँ, ऐसी ही होती है पनिशमेंट इसकी। और फिर वो चलते हुए जा रही होती है कि तभी उसका पाँव फिसलता है और वो बिस्तर पर ही गिर जाती है। काइकी पूछता है, क्या तुम ठीक हो? रहे एकदम से उसके करीब बढ़ने लगता है, जो देखकर यूकी घबरा जाती है और बोलती है, नहीं काइकी नहीं। कि तभी वो उसके पीछे से कुछ निकालता है, जो कि उसी की ही चिट्ठी होती है, और वो उससे पूछता है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है? तो फिर यहाँ पर यूकी भी उसे वही सेम बात बताती है, वो उसके घर में ढूंढ रही थी कुछ अश्लील सामग्री, और उससे फिर यही मिला तो उसने यही बैग में भर लिया। काइकी उससे पूछता है कि तुमने इसके साथ ऐसी वैसी हरकतें तो नहीं करी? और वो बोलती है, मैं खुद के ऊपर कैसे कंट्रोल रख पाती, कर रही है थोड़ी बहुत, मतलब समझ रहे हो यूकी कितनी ज्यादा ठरकी लड़की है। और अब जबकि यूकी ने भी काइकी की चड्डी चुराई है, तो मामले से मामला खत्म हो जाता है, और वो उससे अपनी वाली वीडियो डिलीट करवा देता है और उसके स्लेवरी से आजाद हो जाता है। और फिर कल शाम स्कूल में उसकी मुलाकात होती है फुजीमोटो से, जो कि उसको स्विमिंग पूल की टिकटें देती हैं, और इस टिकट के जरिए 5 लोग जा सकते हैं। और फुजीमोटो इसलिए नहीं जाती क्योंकि मर्दों की खुशबू से वो कुछ ज्यादा ही भेग जाएगी, मतलब समझ रहे हो। तो फिर यहाँ पर काइके सोमो और उतोरे के पास जाता है सबसे पहले, जो कि अब एक दूसरे के ऊपर ही पड़े रहते हैं, गिर चुके होते हैं गलती से, गलत मत समझो। और फोटो बिखर गई होती है, तो काइकी हेल्प करता है और पूछ रहा होता है स्विमिंग पूल में साथ चलने के लिए, लेकिन दोनों ही किसी रीजन की वजह से मना कर देते हैं। और फिर तभी काइकी को एकदम से एक फोटो मिल जाती है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, शायद से मुझे पता चल गया है कि सिंड्रेला कौन है। तो अब यहाँ पर काइकी अगले दिन चारों लड़कियों को बुला लेता है और स्विमिंग पूल चलने का बोलता है। मिजुआ मना करने लगती है क्योंकि उसके पास स्विम सूट नहीं होता है, लेकिन तभी काइकी उसको निकाल के देता है और बताता है कि उसने उसके लिए बाय कर लिया है पहले से ही।
मतलब समझ रहे हो लौंडा कितना बेताब हो रहा है। हालांकि इसके पीछे एक सीक्रेट है जो कि तुमको बाद में पता चलेगा। फिलहाल ये लोग पहुंचाते हैं स्विमिंग पूल और अब तुम सारे लौंडे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होगे लड़कियों को देखने के लिए, क्यों क्यों। तो अब यहाँ पर स्विमिंग सूट पहनने के बाद सारी लड़कियां एक एक करके आती हैं, और जो कि सारी की सारी कमाल लग रही होती हैं। और मेरे को तो टोकोहारा पसंद है, तुम लोग अपनी पसंद कमेंट में बताओ। और फिर यहाँ से अपन को देखने को मिलती है बहुत सारी फैन सर्विस, जैसे कि एक बूब शॉट, और जब पानी की एक बहुत बड़ी लहर आती है तो टोकोहारा के बिकनी का उड़ जाना और काइकी का उसे प्रोटेक्ट करना, और नानजो का चलते चलते एकदम से पाँव फिसल जाना और काइकी का उसे संभालना, और यूकी के साथ फिसल पट्टी पे जाना। तो लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वो आता है मिजुहा के पास, जो कि अकेली दुखी एक अलग से ही स्विमिंग पूल में पड़ी होती है। और काइकी को देखकर वो उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी उसका पाँव ट्रिप हो जाता है तो काइकी उसे उठा लेता है और कैरी करके ले जा रहा होता है। तभी यहाँ पर इन्हें ऑथोरी मिल जाती है जो कि यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर रही थी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की। तो फिर यहाँ पर सारी लड़कियां उस इवेंट में पार्टिसिपेट करती हैं, है जिसमें लोगों को अपने लव वन को याद करते हुए स्टेज पे खड़े होकर पब्लिक के सामने कन्फेशन देना पड़ता है, और पब्लिक के चेयरिंग से उनको स्कोर पॉइंट मिलेगा, और जिसके सबसे ज्यादा स्कोर पॉइंट होंगे वो विनर कहलाएगा। ऐसे ही कॉन्टेस्ट होता है। तो फिर यहाँ पर सारी लड़कियां एक एक करके आती हैं और काइकी को दिमाग में रखकर अपना कन्फेशन देती हैं, और सभी को 90 से ज्यादा पॉइंट मिलते हैं। लेकिन जैसे ही मिजुआ आती है वो तो सीधा आई लव यू ही बोल देती है, और उसके कन्फेशन की रेटिंग तो 100 पार निकल जाती है और मीटर भी फट जाता है। और काइकी भी कंफ्यूज हो जाता है कि उसने आई लव यू किस वे में कहा, फैमिली के तौर पर या फिर समझ रहे हो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़। और फिर इन लोगों के जाने का टाइम हो जाता है और काइकी कहीं पर अकेला बैठा रहता है, तो मिजुआ उसके पास आती है और उससे पूछने लगती है कि उसे उसका कन्फेशन कैसा लगा। कि तभी काइकी उससे बोलता है आई एम सॉरी, और वो फटाक से उसके स्कर्ट उठा देता है और देख लेता है कि मिजुहा ने हैंड्रेला वाली पैंट ही पहनी होती है, मतलब कि इसकी सिंड्रेला मिजुआ है। और वाह वाह वाह, सच में क्या प्लॉट ट्विस्ट है। अच्छा है कि मैं अपनी आंखें निकाल के देख रहा था। तो अब यहाँ पर काइकी को पता चल चुका है कि मिजुहा ही सिंड्रेला है, और वो भी उससे पूछती है यार तो तुम्हें पता कैसे चला कि ये मैं ही हूँ। तो वो अपने पास से कोई फोटो निकालता है जिससे उसे शक हो गया था मिजुहा के ऊपर, और रिवेल करते हैं कि यहाँ पर पूल के ट्रिप पे आना उसके प्लान काइकी के साथ है जिससे वो कंफर्म कर सके। और अब पता चल चुका है तो मिजुहा भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती है कि वो पेंटी और लेटर देने वाली वो ही थी। और वो उससे पूछती है और वो उससे बोलती है अब जबकि तुमको पता चल चुका है कि मैं तुम्हारे बारे में कैसा महसूस करती हूँ, तो अब तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। और वो उससे उसके कन्फेशन का आंसर मांगती है, लेकिन गाय की कोई भी जवाब देने से मना कर देता है और बोलता है वो तो हमेशा से उसको बस अपनी फैमिली की तरह देखते आया है। तो अब यहाँ पर मिजुआ कायकी से सॉरी बोलती है और आगे बढ़ के कायकी के साथ और फिर वो यहाँ पर एक राज रिवील करती है कि वो दोनों असली बहन भाई नहीं है। वाओ, क्या ही दूसरा प्लॉट ट्विस्ट था। तो अब कहानी को लंबा खींचने के लिए राइटर फिर से यहाँ पर एक और एपिसोड को सेट देता है जो कि अभी सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है, जिसके स्टार्टिंग में काइकी एक सपना देख रहा होता है और उसकी शादी टोकोहारा के साथ हो चुकी होती है और वो उसको घुमाने के लिए ले जा रहा होता है बिल्कुल डॉगी की तरह, और फिर साथ ही वो चलाते हुए उठ जाता है। और फिर तभी एकदम से साइड से मितुआ आती है और बोलने लगती है क्या हो गया, और आगे बढ़ते हुए फिर से काइकी के साथ और फिर यहाँ पर काइकी उसको अलग करके बहुत समझाता है ब्रदर सिस्टर, लेकिन मिजुआ बोलती है वो उसे भैया नहीं बल्कि सैया की नजर से देखती है और उसके ऊपर झपट्टा मारते हुए उसे चिपकना शुरू कर देती है। तो फिर काइकी भी कहता है बस बहुत हो गया, और वो उसको गिराते हुए उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी, चलो तो फिर ठीक है। और फिर वो घर छोड़कर भाग जाता है, हाँ घर छोड़ देता है वो। और फिर याद कर रहा होता है कैसे उसने अपने डैडी को कॉल करके पूछा था क्या मिजुआ और वो वाकई में ब्रदर सिस्टर नहीं है रियल वाले, तो उसका डैडी भी कहता है हाँ मिजुआ को तो अपन ने अडॉप्ट करा था, क्या तुम भूल गए काहे। और फिर थोड़ी देर सड़कों पर यहाँ वहाँ भटकने के बाद वो मिजुआ और तोरी से मिलता है और उनको सारी बात बताता है, जो सुनने के बाद उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है तुम लोग रियल ब्रदर और सिस्टर थोड़ी ना हो तो फिर क्या ही दिक्कत है, लेकिन काहे कि यह अभी भी एक्सेप्ट करने से मना कर रहा होता है। और फिर सोमा उससे पूछता है तो फिर तू कहाँ पर रहेगा, सड़कों पे। वो कहता है अरे हाँ मेरे को तेरी हेल्प चाहिए, प्लीज तू तेरे घर पे जगह दे दे थोड़ी सी। लेकिन सोमा बताता है कि उसके घर पे कुछ मेहमान आने वाले हैं तो वो जुगाड़ नहीं कर सकता उसके रहने की। तभी वो तोरी कहती है इसके बारे में क्या ख्याल है, तो मेरे घर पर आ सकते हो। जो सुनते से काहे कि तो खुश हो जाता है, लेकिन सोमा उसे घूर के देखना शुरू कर देता है और इसलिए वो फिर उसे मना कर देता है। और फिर क्या काहे कि सड़कों पे भटकना शुरू कर देता है। मिजुआ घर पे उसके आने का इंतजार कर रही होती है और मौसम बिगड़ रहा होता है। और यहाँ पर दोनों के थॉट्स भी बताए जा रहे होते हैं कि कैसे काइकी ने उसे हमेशा अपनी फैमिली की तरह देखा और मिजुआ ने उसे एक लड़के की तरह। और फिर तभी मिजुआ को दरवाजा खुलने की आवाज आती है, वो जाकर देखती है तो काइकी दरवाजे पर बेहोश पड़ा होता है। और फिर जैसे काइकी की आंखें खुलती है तो उसके सामने टोकोहारा होती है
और वो उसको बताते हैं कि मार्केट में उसे मिजुआ मिली थी जिसने बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए वो मिलने के लिए यहाँ पर आ गई। और फिर वो एक अच्छे पेट की तरह काई का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और ख्याल रखते रखते सो ही जाती है। और तभी यहाँ पर यूकी भी आ जाती है काई से मिलने के लिए और टोकोहारा को सोता देखकर वो उसे पलंग से खींचकर नीचे गिरा देती है। और फिर दोनों ही काई के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं कि मैं इसका ख्याल रखूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर मिजू आ जाती है और दोनों को ही भगा देती है। और फिर कायके को रात में उसी दिन का सपना आता है जब मिजुआ पहली बार उनके घर पर आई थी और उसने आगे बढ़ते हुए उसे कहा था कि अब से वो दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे। और फिर तभी उसकी नींद खुल जाती है, वो टॉयलेट के लिए जाने लगता है कि तभी उसे एक और बार मिजुआ नजर आ जाती है। और वो सॉरी बोलते हुए जाने लगता है कि वो उसे आवाज देकर रोकती है और पूछने लगती है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। और दुखी होते हुए कहने लगती है ये सारी मेरी गलती है, अगर तुम मुझे उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था। और वो बोलती है वो उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी और उस दिन का इंतजार करेगी जब काइके भी उसे उस तरह से देखना शुरू कर देगा। और उसके बाद सुन के यहाँ पर काइके भी डिसाइड कर लेता है उसके साथ फिर से पहले जैसा रहने के लिए एज अ ब्रदर। और फिर दोनों यहाँ पर अपने मामले को सेटल कर लेते हैं और फिर अगले दिन फिर से नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाती है दोनों की। और काइके बता रहा होता है कि कैसे अब दोनों के बीच में सब कुछ पहले जैसा हो चुका है और दोनों की लाइफ नॉर्मल चल रही होती है कि ऐसे ही एक दिन मिजुआ उसे बोलती है अरे हाँ मैंने जो कंपटीशन में प्राइज जीता था वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। जो सुनने के बाद काइके हैरानी के साथ कहता है क्या सच में। तभी मिजुआ यहाँ पर एक कंडीशन रखती है कि उसे एक दिन के लिए उसका बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा। जो सुनने के बाद काइके एक्साइटेड हो जाता है, मतलब कि समझ रहे हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और फिर यहाँ पर मिसू आते उसके साथ चिपकते हुए डेट पर जाते हैं और दोनों ही काफी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और मिसू अपने मोबाइल में कुछ देख रही होती है, लेकिन जैसे क्या है कि उसके पास आता है वो एकदम से चौंक जाते हैं और मोबाइल उसका हवा में उड़ जाता है। क्या है कि उसे कैच करते हैं और फिर वो जो देखता है उसके बाद वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर तभी मिसू अभी साइड से कहती है उप्स लगता है कि मेरा सीक्रेट पकड़ा गया। और वो बताते हैं कि वो एग्जामिनिस्ट है, पता नहीं अब ये कौन सी नई कैटेगरी है, लेकिन देखने से लगता है कि उसे अपनी प्राइवेट फ़ोटो खींचना पसंद है। और फिर वो यहाँ पर काइके को अपनी बहुत सारी फ़ोटो दिखाती है जिसमें वो लगभग न्यूड होकर घूम रही थी और ये वाली तो कुछ ज़्यादा ही वाइड होती है। और मिसबा उसे बोलती है तुमको अपनी सिस्टर को वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसे वो है। और काइके चलाते हुए कहता है नहीं। तो यहाँ पर मिसदू हावी ठर के निकली और इसी के साथ एनीमे में यहाँ पर खत्म हो जाता है। और इससे आप लोगों ने क्या सीखा कि लड़कियां भी ठरकी हो सकती हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि लड़कियां ठरकी नहीं है तो यकीन मानो तुम इतना हॉट नहीं हो कि लड़कियों को हॉट नहीं फील करा सको, इसलिए जाओ और चुल्लू भर पानी में डूब मारो। और मैं चला ऐसे ही और भी ब्रांड रोड एनीमे देखने के लिए, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।